कितना अपने आप को नम्र बना के रखना। लोग तो यूं कह रहे हैं हमने सोचा नहीं, ज्ञान इतना बारीक, और आपने जो सुनाया, लोग गदगद और बिरादरी इतने कृतज्ञता प्रकट कर रही है। और वो क्या कह रहे हैं, मैं तो भाई एजेंट हूं, 2-4 सैंपल लाया था, माल तो वहां मिलेगा कंपनी में। बताओ कितनी नम्रता थी। अब एक अहंकार अगर भीतर हो तो आदमी को कितनी खुशी होती है जब सारे लोग यूं कहें महाराज आपने तो बड़ा ज्ञान सुनाया, बड़ा ज्ञान दिया है, कितनी बात है। और वहां कितनी बात थी, बोले मैं तो 2-4 सैंपल लाया था। गौतम स्वामी के उपदेश सुन करके देव शर्मा परिवर्तित हो गया। उसने कहा मैं चेला बनूंगा। बोले भगवान का बनना, मेरा नहीं। दिन छिप चुका था, रात हो गई थी, ठहरने के लिए उसका स्थान था। उसने कहा जी आप यहां रुको, अब तो लौटने का समय नहीं है। गौतम के मन में एक ख्याल तो आया, मैं यहां रुक गया, दिन छिप गया, वहां पता नहीं देशना आगे चली, क्या हुआ कैसे हुआ होगा, मैं वहां होता तो और सुन लेता, पर चलो कोई बात नहीं, सुबह जाऊंगा भगवान के चरणों में। और सुबह मेरे अपने में कहता है मेरे अंतराय कर्म का निवारण होगा, मेरे अंतराय टूटेगी। अंतराय थी जो मैं यहाँ आया, अब सुबह है, जाऊंगा भगवान के दर्शन करूंगा। अगर देशना चल रही होगी तो देशना में बैठूंगा और सुनूंगा। सुबह होगी तभी जा पाऊंगा। देखो सुबह हो जाए तो मैं वहां चलूं। सोए नहीं। अब ये कथा है बंधुओं, कोई एक एक भाई बहन मेरे से न पूछे वो सोया भी करते, कितनी देर सोया करते। ये कथा है बंधु, कथा को कथा में ही लो, उसी रूप में समझो। सोए नहीं, बस भगवान का चिंतन करते। वो लोग धन्य हैं जो बैठे हुए वहां होंगे और देशना सुन रहे होंगे, कितनी बड़ी बात है बंधुओं। मैंने बताया था कि कथा में 2 धारणाएं हैं। कुछ जैन समाज का एक वर्ग रात्रि के अर्धरात्रि में भगवान का निर्वाण मानता है 12 बजे, और कुछ भाग जो है वो सुबह के 4 बजे का निर्वाण मानता है। इसीलिए वो 4 बजे कहते हैं ना जाप करो, महावीराय पारंगताय नमः, वो कि भगवान महावीर मोक्ष चले गए, इसलिए 4 बजे ये जाप करो, उसके बाद गौतम स्वामी का जाप करो, वो इसलिए है। कुछ जो हैं वो भगवान का निर्वाण 4 बजे मानते हैं। और हम इसमें नहीं जाके मैंने धारणाएं बता दी आपको। भगवान का निर्वाण हुआ, जयकारों की आवाज सुनाई दी। अब यहां भी कथा ही है, भला मन परिज्ञानी गौतम स्वामी वो यूं कान लगा कर सुनेंगे तो अपने ज्ञान से सबको जान देख लें, कथा है। जयकारों की आवाज कैसे आई? आवाज आ रही थी, फिर आकाश में देव विमान की चमक रोशनी वो दिखाई दी। क्या बात है, देवता तो वहां उपस्थित थे पहले से ही, और आ रही हैं। क्या बात है, जय जयकार हो रही थी, देव विमान दिखाई दी। और सुबह को समय सरका, बस अब तो न सोचा बस दिन निकल जाएगा और फिर मैं चलूंगा भगवान के पास जाऊंगा, वहां उनके चरणों में पहुंचूंगा। इतना समय उनका उन्हें लग रहा था वियोग का है, उन्हें बड़ा भारी प्रतीत हो रहा था। यही था बस साधु मर्यादा अनुसार दिन निकले और मैं भगवान के पास जाऊं। देव शर्मा ने समाचार दिया। भगवान बोले हाँ जी। वो जहां बता रहे हैं अपने गुरु भगवान महावीर स्वामी, बोले हाँ वो अपापापुरी में विराजमान है। बोले कुछ लोग आए हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो निर्वाण को प्राप्त हो। हैं क्या कह रहे हो? लोग बता रहे हैं
कि वो निर्वाण को प्राप्त हो गए और वहां बड़े लोग आ रहे हैं, देव भी आ रहे हैं, मनुष्य आ रहे हैं, बहुत दुनिया उमड़ी उमड़ी जा रही है वहां पर। सुनकर गौतम स्वामी तो अवाक रह गए, ये क्या कि वो ऐसे बता रहे, और तो मुझे कुछ पता नहीं है। जयकारों की आवाज और भी सुनाई देने लगी थी और आकाश में देव विमान, और फिर ये स्पष्ट हो गया लोगों के द्वारा या उन्होंने अपने ज्ञान के जो देखा कि भगवान का निर्वाण हो गया। गौतम स्वामी को भगवान का निर्वाण हो गया, इस समाचार से बड़ा दुख हुआ। जिसे हम साहित्य की भाषा में कहें वज्रपात होना, वज्रपात बिजली गिरने को भी कहते हैं। वज्रपात इंद्र का जो शस्त्र है जो किसी के ऊपर छोड़ दिया जाए, ऐसे भयानक मन के अंदर पीड़ा है। भगवान का निर्वाण हो गया, और ये क्या हुआ, मैं यहां आ गया और पीछे भगवान का निर्वाण हो गए। भगवान ने मुझे यहां भेज दिया। भगवान ने मुझे क्यों भेजा यहां? वे तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी, उन्हें तो पता था कि कितने बजे किस समय में मेरा निर्वाण होना है, और मुझे यहां भेज दिया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? अगर मैं वहां रहता तो क्या मैं भगवान का रास्ता रोक लेता? क्या मैं बच्चे की तरह उनका पल्लू पकड़ के, पल्लू तो होता ही नहीं उनके, लेकिन भाषा और कथा है, क्या मैं पल्लू पकड़ के उनको रोक लेता? क्या आप मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? और अगर वो मेरे को साथ ले चलते तो मेरे जाने से मोक्ष में भीड़ हो जाती। वहां इतने अनंत आत्माएं और भी रहती हैं, मैं भी रह लेता। भगवान छोड़ के चले गए। मैं भगवान से इतना प्रेम करता हूं, भगवान ने तो जरा सा प्रेम नहीं निभाया। हाँ भाई श्राव को मेरे को यहां भेज दिया, कम से कम मुझे वहां तो रहने देते। मैं वहां बैठा रहता, मैं कुछ कह रहा था, मैं कोई रास्ता रोक रहा था, मैं उन्हें कोई मना कर रहा था, और भगवान ने मुझे यहां भेज दिया। गौतम तू बड़ा भागा है, देख क्या हुआ। ये सारी उम्र में उनके साथ रहा, लेकिन अंतिम समय में मेरे को यहां भेज दिया, अलग कर दिया भगवान ने। बहुत दुख हुआ गौतम स्वामी को। और कथा में बताया कि गौतम स्वामी तो रोने लग गए भगवान के वियोग के ऊपर। मैंने कुछ नहीं मांगा भगवान से, मैंने कोई इच्छा नहीं की। उन्हें केवल ज्ञान हो गया था। मैंने पूछा था भगवान मुझे केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा, तो भगवान ने कहा होगा। मैंने पूछा कब होगा? भगवान बोले तू मेरे प्रति मोह रखता, मोह छोड़ दे, अभी हो जाएगा। मैंने तो हाथ जोड़ के कहा देखो केवल ज्ञान हो ना हो, जब हो मैं आपको नहीं छोड़ सकता, होता रहेगा केवल ज्ञान। मैं नहीं आपको छोड़ सकता, एक पल को नहीं छोड़ सकता। मैंने तो केवल ज्ञान की भी चिंता नहीं की, केवल आप भगवान चाहिए, आपका सानिध्य, आपका साया चाहिए। मैंने तो कोई इच्छा ही नहीं की कभी। मैं तो भगवान से इतना जुड़ा हुआ था, और भगवान ने जरा भी मेरे प्रति मन में स्थान ही नहीं रखा। अगर मैं वहां रह जाता तो क्या बात हो जाती, बताओ मैं क्या कहता था? मुझे यहां भेज दिया, और भी तो लोग बैठे थे वहां, मैं भी वहां बैठा होता, मैं भी अपने आंखों से देखता। वो कहे जा रहे थे और बंधु वो कहते नहीं बनता, वो रोए भी जा रहे थे। चार ज्ञान का धारक, इतना बड़ा ज्ञानी बंधुओं, वो केवल ज्ञानी के सदृश होते हैं। चार ज्ञान के धारक, इतना बड़ा ज्ञान होता है, चार ज्ञान का धारक प्रमाण होता है, लेकिन फिर भी छदमस्त हैं। उस समय इतना राग भाव आया गौतम के मन के अंदर कि वो तो रोने लग गए।
देव शर्मा बड़ा हैरान, ये क्या हो रहा है? ऐसा क्या था इनकार भगवान का संबंध? ऐसी क्या बात थी उसके समझ नहीं आया। वो कहे तो कहे क्या? कथा बताती है कि उस समय इंद्र जो भगवान के निर्वाण कल्याण पर उपस्थित हुए थे, वे अपने ज्ञान में गौतम स्वामी की दशा देख करके वहां पर आए, उपस्थित हुए, गौतम स्वामी की वंदना की। देवराज इंद्र ने, और उनकी जब ये दशा देखी, उनके भी मन में अंतर में ख्याल आया, और ख्याल यह आया, ये तो 4 ज्ञान के धारक हैं और ये भी रो रही हैं, ऐसा क्या राग का उदय हुआ इनको? फिर इंद्र महाराज ने सोचा मैं इनको रोकूं, जिसे कहते दिलासा देना, धैर्य देना, मैं इनको समझाऊं कि ऐसा मत करो। अगले पल इंद्र सोचने लगे, मैं इंद्र हूं देवताओं का, इनके सामने तो मैं साधारण हूं और मैं इनको समझाऊंगा? इनको समझाया जा सकता? मेरे जैसा अल्पज्ञ इनको समझाए? हाथ जोड़ करके, घुटने टिका करके केवल उस अवस्था में इंद्र बैठे रहे। कहीं तो कहीं क्या, इनको, इतने बड़े ज्ञानी को भला क्या समझाऊं? ऐसी स्थिति 2 घड़ी तक चली। उनके मन में जो राग भाव था भगवान के प्रति, बार बार वह उसे स्मरण करते रहे और आराध्यान में चले गए, रोते रहे। कैसा कठिन समय होगा वो। गौतम जैसा महामुनि, 14,000 साधुओं का नायक, सारे संघ की व्यवस्था करने वाला, सबको रास्ता दिखाने वाला, आज ऐसी घड़ी आ गई, बहुत मुश्किल की घड़ी आ गई। थोड़ी सी बात और कहूं बीच में। मेरे पूज्य बाबा गुरुदेव का देवलोक हुआ, हम वहीं बैठे हुए थे। मेरे गुरुजी ने अंतिम समय में संतारा कराया, उन्होंने स्वीकार किया, ऐसे गर्दन हिला करके। इस तरह से कुछ उनके तकलीफ सी बन जाती है, तो लेकिन होश में थे। कमरा भरा हुआ था लोगों से, इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे, हम नमोकार पढ़ रहे थे। जब उनका देवलोक हुआ, अंतिम उनके शब्द जो फुसफुसा रहे थे, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, ये अंतिम शब्द थे। देवलोक होने के बाद आप जानते हो, देवलोक हो गया, सारे लोग फूट पड़े। राग भाव ऐसा होता है, मेरे को भी रोना आ गया। मेरे गुरु जी जो मेरे पास, मैं उनके पास बैठा था, साथ में बैठे थे, वो एकदम से खड़े हुए और खड़े होकर उंगली करके ऐसे बोले, कोई नहीं रोएगा। सन्नाटा सा हो गया। बोले, मेरे गुरु महाराज ने महान संयम का पालन किया है, इन्होंने अपना समय और जीवन सार्थक किया है। इन्होंने जो लिया था वो उज्जवल चादर आज उज्जवल की उज्जवल सौंप कर जा रही हैं। रोने की जरूरत नहीं है, नमस्कार पढ़ो, जयकार करो, कोई नहीं रोएगा। सन्नाटा हो गया एकदम से। मैं आज भी आश्चर्य करता हूं, गुरु जी नहीं रोए। शायद कोई और आदमी कहेगा बड़ा पत्थर दिल होगा उनका, पत्थर दिल नहीं, उनके पास ज्ञान था। उन्होंने किसी को रोने नहीं दिया। नहीं, मेरे को भी चुप किया, मैं तो रोने लग गया था, बालक था। मेरी उम्र मेरे ख्याल से 16 साल की होगी, ऐसी होगी। नहीं, रोने की जरूरत नहीं। बोले, इनकी महानता को देखो, इन्होंने किस तरह से अपना संयम पाला और जीवन सार्थक किया। बंधुओं, तो ज्ञान की बात कुछ और होती है। जब ज्ञान की बात होती है तो आराध्यान नहीं हुआ करता। 2 घड़ी तक गौतम आराध्यान की स्थिति में रहे। उसके बाद फिर उससे निकले। फिर सूरज पर जो बादल आ गया था वो हटा, ज्ञान का सूर्य चमका और फिर वो कहने लगे, अरे
मैं कहाँ मोह में और राग भाव में खो गया। मैं क्या कह रहा हूं, क्या सोच रहा हूं। भगवान ने तो परम पद मुक्ति मोक्ष को पाया है। भगवान को बार बार नमन है। फिर वो कहते हैं कोई किसी का रास्ता नहीं रोक सकता, कोई किसी के साथ नहीं जा सकता, ये मेरा राग भाव था। और फिर उन्होंने बंधुओं अपने ऊपर पश्चाताप किया। मैं क्या सोच बैठा, मैं राग कर बैठा और ऐसे गहराई के भावों में चले गए। इंद्र देख रहे थे उनके भावों की गहराई को, अंतर को, और वहां उपस्थित था देव शर्मा। और बंधुओं ऐसा चिंतन जागृत हुआ, ऐसे कर्म निर्जरा हुए कि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त हुआ। और प्रेम से बोलेंगे बोलो भगवान महावीर स्वामी के, गौतम स्वामी के, गौतम स्वामी के, गौतम स्वामी के। तब बंधुओं इंद्र महाराज ने उधर पहले निर्वाण जो भगवान का हुआ था उसका जो भी अंतिम संस्कार है, वैसे माना यह है कि अग्नि कुमार देवों के द्वारा अग्नि संस्कार किया गया। ये एक मान्यता है। कुछ मान्यता है कि उनके शरीर के परमाणु उड़ गए और वो लुप्त हो गए। एक मान्यता कथाओं में यह भी है। जो यहाँ की मान्यता वो यह है, इंद्र उस समय अग्नि कुमार देव वहाँ उपस्थित हुए थे। उन्होंने भगवान को नमन किया और नमन के साथ ही उनके माथे से अग्नि प्रकट हुई थी और उससे भगवान का संस्कार हुआ था। इसीलिए जैनों में अग्नि संस्कार मान्य है। इस देह का इस तरह भगवान का निर्वाण हुआ और भगवान का जो ये बपू परम उज्जवल महान शुभ्रतम मंगल देह था ये भी विलुप्त हुआ। गौतम स्वामी का फिर प्रतिपदा के दिन बंधुओं केवल महोत्सव मनाया गया था और ये तिथि तब गौतम प्रतिपदा के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। इस तरह से ये गौतम प्रतिपदा के बाद अब भैया दूज का तो फिर चर्चा का समय नहीं रहा। इतना है कि उस समय में नंदीवर्धन भी वहाँ पर आए थे भगवान के निर्वाण के अवसर के ऊपर।